लेकिन इनका देखिए एडमिन, देखिए सारे टीचर लोग हैं, रोहित सिंह, प्रकाश सर, अन्नू, एग्जाम फाइटर, एग्जाम फाइटर। एक चीज समझ में नहीं आता है मैम, ये एग्जाम फाइटर जो है, इनके जो संचालक हैं, आज तक ये पता ही नहीं चला कि ये किस सब्जेक्ट के महारत हैं, क्या पढ़ाते हैं, आज तक पता नहीं चला। चूंकि वो भाजपा के एजेंट हैं, उन्होंने भाजपा का प्रचार किया, तो सबसे पहला बात है कि आप किसी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं और अपने आप को शिक्षक कर रहे हैं, आप कहाँ तक हैं, आप सही कहाँ तक हैं। सबसे पहला बात है कि आप शिक्षक हैं कि आप पॉलिटिशियन हैं, कि आप बच्चा लोग को बरगलाने वाला कोई नेता है या कोई चमचा है। सबसे पहले ये आप तय कर लीजिए, फिर हम लोग के पास आइए। देखिए 7 तारीख तक हम लोग इंतजार कर सकते थे, बाकी जो कोचिंग वाले हैं, जो रद्द ग्रुप के जो लोग हैं, उन लोगों के द्वारा हम लोग के ऊपर उल्टा पुल्टा आरोप लगाया जा रहा है कि 35 लाख रुपए देकर इन लोग सेटिंग कराया हुआ है। तो ये हिसाब से उन लोग माहौल क्रिएट कर दे, सही में 35 लाख दिया हुआ है। इसलिए हम लोग एक यहाँ पे आकर के इकट्ठा हुए हैं। कहते कि हम लोग के पास एक कोई मंच नहीं है जहाँ बोल सके। उन लोगों के पास अपना यूट्यूब चैनल है, कोचिंग चलाते हैं, तो उन लोग अपना जगह बयानबाजी कर लेते हैं। हम लोग के पास नहीं था, तो हम लोग यहाँ बापू वाटिका में आकर सब इकट्ठा हुए हैं, ताकि हम लोग अपना तर्क रख सकें, मीडिया के सामने दे सकें, बता सकें कि नहीं, हम लोग जिनमिन कैंडिडेट है, सही ढंग से पास हुए हैं। और देखिए, हाँ, जितना भी जो चेक कराना है, अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो जो पॉलीग्राफी या और नार्को टेस्ट वगैरह करवाना है, जो होता है सब, दुनिया का जितना टेस्ट है, हम सारी प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हैं। हाँ, यही नौबत आ गया, यही माहौल क्रिएट किया हुआ है। आज ये प्रक्रिया 2016 से यही तरह से लंबित है। बार बार एग्जाम होता है, इन लोग के कोचिंग चलाना है। अब कोचिंग चलाने के लिए बार बार सीजीएल जो है ना, सीजीएल झारखंड का सबसे बड़ा एग्जाम है, ठीक है। अगर सीजीएल इसको हटा दिया जाए कोचिंग वाले की तरफ से, तो इन लोगों के पास कुछ बच नहीं जाता है कि, और न अगर जिला पुलिस या और कुछ की तैयारी करवाएंगे तो लेकिन लाइव नहीं देखने वाला है। कैसे इन लोग को उतना नॉलेज नहीं है, ना कुछ करने वाले हैं। तो सीजीएल का एक मुद्दा बना लेते हैं कि यही सबसे बड़ा एग्जाम है, मंच मिल जाता है, लेकिन क्लास तैयारी करता है। अगर यही एग्जाम अगर रद्द होता है तो 10-20 करोड़ रुपये इन लोग कमाएंगे। कैसे इन लोग को पेपर बेचना है, क्लास बेचेंगे और कुछ करेंगे। तो इसलिए इन लोग लंबित करते हैं, बार बार रद्द करवाने के फिराक में है। हाँ, उन लोगों के बातों का हम जवाब देने के लिए दर्द था वो हम लोग यहाँ रख रहे हैं। हाँ, देखिए हम लोग रहते हैं, ये सब ग्रुप जो है, हम लोग पटना में रहते थे, ठीक है। पटना में हमारा ग्रुप लगभग 54 को लेकर का है, ठीक है। 54 को में लगभग 12 को लेकर का सब सिलेक्शन हुआ है, 12 को डीबी में, जो कि टॉप 10 में रहते थे। और लगभग 2-4 को और लेकर था, उन लोग भी होना चाहिए था, जो कि पेपर 1 थोड़ा टफ की वजह से उन लोग सेट नोट नहीं देने जाते थे, तो सेक चलते नहीं हुआ उन लोगों को। बट उन लोग भी हमें अति है कि नहीं, उन लोग भी होना चाहिए। और बहुत सारे एग्जाम हैं, हम और सब कैंडिडेट को जो बोलेंगे, जो रद्द के खिलाफ है या रद्द करने के लिए बोल रहे हैं बार बार, तो उन लोग यही कहेंगे नेक्स्ट एग्जाम है, उसका तैयारी कीजिए, आगे सिलेक्शन लीजिए, बार बार इसी के चक्कर में नहीं पड़िए, ठीक है। और जो नहीं आया था, क्या आप लोगों को लग रहा था कि पेपर लीक हुआ है उस टाइम? हम आपको बता दे रहे हैं मैम, एग्जाम हुआ 22 सितंबर को। 30 सितंबर को माहौल क्रिएट कर दिया गया कि नहीं, से एग्जाम में धांधली हुआ है, चोरी हुआ है। इतना ऐसा माइंडसेट इन लोग कर दिया कि हम 30 सितंबर को रद्द कराने के लिए आ गए। सब दोस्त लोग के साथ वहाँ से आए, रद्द कराने में हंगामा किया, हालांकि एक नया एग्जाम रद्द होना चाहिए। जब बाद में हमें पता चल रहा है कि 4 दिसंबर को जब रिजल्ट आता है, तो देख रहे हैं कि हमारा तो रिजल्ट होबे किया, हमारे से कम नंबर वाले और दोस्त लोग का सिलेक्शन हुआ है। 50% लगभग कट ऑफ गया है। तो हो ही नहीं सकता है कि आदमी के इतना कम कट ऑफ जाएगा, इतना धांधली हो तो इतना कम कट ऑफ जा ही नहीं सकता है। एगो जो है एगो एसओ सर हैं, वो अपने से बोलते हैं कि 6000 लेखन को 200 प्लस मार्क्स आ रहा है, मैंने 600 प्लस मार्क्स आ रहा है। तो हमें लगा कि अब नहीं होने वाला है, सब आदमी हंगामा किया। बाद में हम 24 तारीख को आए थे मीडिया बैठ देने के लिए, उस समय भी बोले थे कि नहीं, हम लोग जिनमिन कैंडिडेट है, सही ढंग से पास होकर के आए हैं। और इन लोग जो कोर्ट में प्रक्रिया चल रहा है, और इन लोग सबसे हमको लग रहा है ना, सबसे बढ़ करके हैं इन लोग। तो एक बात और बताना चाहते हैं, एक एसओ सर हैं जो अपने आप को अपना नाम मस्ताना बताते हैं, वो सेटिंग का तरीका बताते हैं मीडिया में आके। हाँ, सेटिंग का तरीका वो खुद अपने आप में आके अपने यूट्यूब चैनल एप्लीकेशन पे बोले हैं कि आप लोग को अगर पैसा की जरूरत हो तो हमसे ले लीजिए, 4 करोड़ तक हम दे सकते हैं, मेरे क्षमता 4 करोड़ है, 4 करोड़ तक जितने बच्चों का सेटिंग होता है आप लोग सेटिंग करवा लीजिए, चूकिए मत, सेटिंग होता है, मैं गारंटर बनता हूं पैसे देने का। तो ऐसी बातें अफवाह फैलाते हैं। यही मस्ताना सर है। एग्जाम से पहले हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, एग्जाम से मात्र 3 दिन पहले की बात है। 3 दिन पहले वो क्या बोलते हैं मस्ताना सर अपने टेलीग्राम चैनल पे कि सब कुछ खत्म हो गया,
लेकिन फिर भी मेरे शेर जाओ, लेकिन अब इस एग्जाम में कुछ नहीं बचा है। मतलब एग्जाम से पहले डिमोटिवेट किया गया हम लोग को, एग्जाम ताकि खराब हो, और उल्टा पुल्टा मार के आया होगा सब बोल कुछ। उसके बाद 600 नंबर वाली बात तो मीडिया में पूरा चल ही रहा है। वो बोले कि 600 लड़का 2000 लड़का 600 प्लस मार्क्स लाए हैं, तो कटअप तो 500 जा रहा है, 502 जा रहा है। साढ़े एसटी का एसटी का 430 जा रहा है, ईडब्ल्यूएस का 460 जा रहा है, ओबीसी का लगभग 490 जा रहा है। तो इसमें आप ही ये उदाहरण देख लीजिए ना, एसीसी सीजीएल का लगभग 93% कटअप मार्क्स जा रहा है, 93%। ये वो देखिए टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, टेक्नीशियन या एलपी वगैरह का एग्जाम हो रहा है, टेक्नीशियन देखिए तो 83% कटअप गया, जो कि एसी कैटेगरी, एक ट्रेड पेपर, इलेक्ट्रीशियन पेपर भी रहा सबको, ठीक है। अब फिर भी इतना हाई कटअप जा रहा है, तो यहाँ 50% सिलेक्शन हो जा रहा है। तो इन लोग पता नहीं क्या माइंड सेट बना हुआ है। हम जहाँ तक कि 96% मेन झारखंडी को सिलेक्शन हुआ है। एसओ है और एडमिन है। ये एसओ का है, एडमिन देखिए इनका। ये एसओ है, सचिवालय में एसओ है, मस्ताना सर इनका नाम है। अपने आप को मस्ताना बोलते, पता नहीं नाम क्या है, लेकिन इनका देखिए एडमिन देखिए, सारे टीचर लोग हैं, रोहित सिंह, प्रकाश सर, अन्नू, एग्जाम फाइटर। एक चीज समझ में नहीं आता है मैम, ये एग्जाम फाइटर जो है, इनके जो संचालक हैं, आज तक ये पता ही नहीं चला कि ये किस सब्जेक्ट के महारत हैं, क्या पढ़ाते हैं, आज तक पता नहीं चला। ये बाहरी आके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं और कुछ नहीं। और दूसरी बात, इनको एग्जाम से पहले जेएसएससी आयोग को पता नहीं होता है कि कौन सा एग्जाम का कैलेंडर आने वाला है, कौन सा एग्जाम कब आएगा, कौन सा बहाली कब आएगा, और इनको पता है, इनको सब पता होता है। तो बताइए हमारे झारखंड का सेटर कौन है सेटर? आप ही लोग खुलासा कीजिए। मेरा नाम अंकित आनंद हुआ, हम गिरिडीह से आए हैं। एक दो बात इसमें स्पष्ट है कि सबसे पहला बात कुणाल प्रताप के द्वारा बोला गया, तो नाम लेने में हमको कोई परहेज नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मीडिया बाइट वही देते हैं। तो उनके द्वारा एक बात कहा गया कि 2200 सीट जो है, जितना लड़का सिलेक्शन हुआ सारा सीट बेच के हुआ, लेकिन 10 दिन के बाद वो आते कि नहीं 100 लड़का जेन्युइन हुआ, फिर 200 बोलते हैं 200 लड़का जेन्युइन हुआ, फिर 300 बोलते हैं 500, आज शायद लास्ट जब उनका बाइट आया तो 700 बोलते हैं कि 700-800 लड़का जेन्युइन हुआ। हमको एक बात अभी तक उनके द्वारा ये क्लियर नहीं किया गया, या वो क्या क्लियर करेंगे उनसे ये पता नहीं चला कि वो कहाँ से जाने कि 100 लड़का जेन्युइन हुआ है। क्योंकि सबसे पहला बात है मैम कि उनकी जो कोचिंग सेंटर है, जहाँ वो पढ़ाते हैं, जहाँ के वो संचालक हैं, वहाँ में उप कोचिंग में एक लड़का का सिलेक्शन नहीं हुआ। कहाँ से होगा? क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया उनके द्वारा, एक बुक निकाला जाता है झारखंड का, वो मान लिया वेटेज उसका 40 क्वेश्चन का, तो 40% हुआ, और 40% भी नहीं हुआ। मान लिया 150 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन है। क्योंकि उन लोग वेटेज जितना झारखंड पे ज़्यादा फोकस करता है, तो उन लोग का जो बात है हमेशा वो एक बात पर अड़िग नहीं रह पाए अभी तक। क्योंकि जितना भी आज कल जब कोर्ट का जो मामला है, हम लोग चाहते हैं कि जो कोर्ट में मामला है वो कोर्ट में जाए। अभी तक चूँकि मीडिया में ये चल रहा था बात कि आप लोग आए, पहले क्यों नहीं आए, या मैडम आपके द्वारा ही पूछा गया कि आप लोग पहले क्यों नहीं आए, तो पहले हम लोग क्यों नहीं आए? चूँकि हम लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट है, हम लोग ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया, हम लोग को सरकार पे विश्वास है। हम लोग ऐसे गेरा एरा सब जगह आके, मतलब अपना यूट्यूब चैनल हम आप लोग के मीडिया के माध्यम से नहीं कर रहे हैं, गेरा एरा चैनल में आके अपना खुद बना के चैनल, और ये हम बोले कि नहीं हम सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, हम ये दिखाएं। अब अधिकार और हक की बात है तो हम लड़ेंगे, भिड़ेंगे। देखिए सबसे पहला बात है कि उन लोग ने कहा कि आप 35 लाख में सीट खरीदा, तो आप कौन होते हैं बताने वाले हमको कि हम 35 लाख में खरीदे हैं? अगर हमने 35 लाख में सीट खरीदा है तो माननीय उच्च न्यायालय में फैसला है, PIL दर्ज हुआ है, CID उसकी जांच कर रही है। आप कौन होते हैं बोलने वाले कि हमने सीट खरीदा है? वो कह रहे हैं उनको CID जांच पे यकीन नहीं, CBI का जांच होना चाहिए। अच्छा, अरे उनको बहुत चीज चाहिए। देखिए मैडम, पहला बात है कि कोई भी चीज़ है स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। अगर उनको लग रहा है, क्योंकि वो न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका वो नहीं है, वो जो बोलेंगे वो तय नहीं होगी, सरकार उनके कहने पे नहीं चलेगा। ये भी जानता है लोग, क्योंकि वो भाजपा के एजेंट हैं, उन्होंने भाजपा का प्रचार किया। तो सबसे पहला बात है कि आप किसी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं और अपने आप को शिक्षक कर रहे हैं, आप कहाँ तक हैं, आप सही कहाँ तक हैं? सबसे पहला बात है कि आप शिक्षक हैं कि आप पॉलिटिशियन हैं, कि आप बच्चा लोग को बरगलाने वाला कोई नेता है या कोई चमचा है। सबसे पहले ये आप तय कर लीजिए, फिर हम लोग के पास आइए। दूसरी बात ये है कि हम लोग पहले नहीं आए, उसका बहुत सारा कारण ये है
कि हम लोग को सरकार पे विश्वास है, हम लोग को सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास है, हमको अपनी मेहनत पे विश्वास है। मेहनत पे इसलिए विश्वास है क्योंकि लोग ने बहुत सारे लालछन लगाया कि आपने 35 लाख में खरीदा, आपने इतना में खरीदा। मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने खरीद भी लिया तो उसका फैसला आप नहीं खरीद सकते हैं, उसका फैसला लंबित है सर्वोच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में। उसका फैसला हाई कोर्ट देगी। इतने समय से आप लोग नहीं आए, लेकिन आज यहाँ पर इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण रहा कि इतने दिन से तो नहीं आए लेकिन आज आप लोगों को आना पड़ा, जबकि 7 तारीख को आप लोग का डेट एक केस हम छोटा सा एक केस स्टडी बता दूं मैडम कि आजकल मीडिया का जमाना है। हमारी माँ कल परसों देख रही थी मीडिया, वो बोल रहे थे यार तुम 2018-19 से तुम लोग पढ़ रहे हो और आज तक तुम लोग इस तरह नौकरी निकाला और कोई तुमको अगला बोल रहा है 35 लाख में तुम सीट खरीद लिया है, क्या तुम्हारा हक अपना जागीर क्या कहता है? तब हम लोग मीडिया के सामने आए मैडम। अब हम लोग का जागीर जो कहता है, हम लोग का जो अपना जो मेहनत कहता है, ये मेहनत कहता है कि अब समय आ गया है कि उसको दिखाने का। हम इतना चैलेंज करते हैं कि जो पिछला एग्जाम झारखंड के जो 4-5 एग्जाम हैं, अभी मेरा CDPO का मेंस लंबित है, JSSC JPSC का मेंस लिखे 2 बार, पिछला बार इंटरव्यू दिए थे। इसमें क्या शर्माने वाली बात है? सचिवालय में 190 से ऊपर क्वेश्चन सही हो रहा है, इसमें क्या शर्माने वाली बात है? काहे नहीं बोल सकते हम? सबसे पहला बात है कि जो लोग दाल में जो लगता है कि उनको नहीं है तो हमारे सामने आए। अगर उनको लगता है जो खोटा खुद पढ़ाते हैं वो हमसे ज़्यादा हम नंबर लेके आए, उनको लग रहा होगा कि ये बात सही नहीं। दूसरा बात ये है कि हम लोग का आने का ये पीछे हो गया कि कोई हमको आके बोले कि नहीं 35 लाख में हम सीट खरीदा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कतई नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। आप नाम लीजिए, अगर आप 22 तो लड़का DB सेलेक्टेड कैंडिडेट का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब आप प्रॉपर मेरे को भी बोल रहे हैं, आप मेरे का भी नाम ले रहे हैं, तो हम आगे क्यों नहीं आए? दूसरा बात ये है कि जब मीडिया में जब मामला हाईकोर्ट में लंबित है तो हम लोग आगे पीछे क्यों बोलते? हम लोग को लग रहा था कि हम लोग के हक में फैसला आएगी और आएगी भी। हम लोग को पूर्णतः विश्वास है कि मैंने चोरी नहीं किया। आप BPSC का एक मामला है मैडम, आप देखे होंगे, उसका एक छोटा सा मैं यहाँ पे वाक्य उसका जिक्र करना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कुछ अगर 15-20 क्वेश्चन आ भी गए, उन लोगों का कहना था तो उन्होंने कहा मास स्तर तक नहीं पहुंचा क्वेश्चन, इसलिए रद्द नहीं किया गया पेपर। BPSC का कहना है मास स्तर पर नहीं। यहाँ सबसे पहले बात है कि उस दिन ये नेट भी बंद कर दिया गया था एग्जाम के पहले, ये भी था कि नेट भी बंद कर दिया गया था एग्जाम के पहले।